संयम, साधना और सिद्धि का पर्व माना जाता है। हम उपवास और उपासना के द्वारा अपने तन की, मन की, चित्त चेतना, आत्मा की वो शक्ति प्राप्त करें जिससे कि हमारे शरीर में कोई रोग होने का तो प्रश्न ही नहीं। हम व्याधियों पर विजय पा करके, व्याधियों की समाप्ति करके जीवन में सहज समाधि प्राप्त करें। इसके लिए आइए सबसे पहले खड़े होकर के योग की साधना के क्रम में बल को बढ़ाने के लिए, ऊर्जा को बढ़ाने के लिए सबसे पहले योगिक जॉगिंग का अभ्यास करेंगे, जिससे जितना बन पाए अपने सामर्थ्य के अनुसार, जिससे पूरा बन पाए भी पूरा करेंगे। जिनसे पूरा नहीं बन पाए वो आधा कर लेंगे। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगिक जॉगिंग का पहला अभ्यास हुआ। जो बलवान हैं वे तेजी से करें लंबे लंबे श्वास। फिर ये दूसरा अभ्यास। जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको घुटनों में तकलीफ है, आर्थराइटिस है, ऐसे ऐसे करें। जिनको सूक्ष्म व्यायाम है, वो जिनको आर्थराइटिस है वे सूक्ष्म व्यायाम ही करते रहे। हाथों के, पैरों के, कोहनियों के, घुटनों के वो सूक्ष्म व्यायाम करते रहे। फिर ये तीसरा अभ्यास भी, जिसका जैसा सामर्थ्य, बड़े बुजुर्गों ने ऐसे धीरे किया। जो युवान हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्होंने तेजी से किया। फिर ये पांचवा अभ्यास। इतना तो सभी कर लेते हैं। जिनमें सामर्थ्य वो पूरा भी बैठ करके पूरा उठ सकते हैं। जिससे जितना बैठा जाए उतने बैठ जाए और उठ जाए। ऐसे पूरे शरीर पर पूरा नियंत्रण आ जाता धीरे धीरे। जैसा जैसा जिसका सामर्थ्य, वैसे वैसे अपनी गति को बढ़ाते जाए। अपने शरीर पर पूरा नियंत्रण। इसी को आत्म संयम बोलते हैं, आत्म विजय बोलते हैं। फिर क्रॉस करके कर, जिससे जितना बन पाए। कमर में अधिक दर्द है तो बस घुटने तक ही झुकना, पूरा न झुकना। जिससे जितना बन पाए उतना करना। फिर पादहस्तासन। लंबे लंबे चले तो पादहस्तासन। जिससे जितना बन पाए
25-50 100 बार ऐसे। घुटनों में अधिक दर्द है तो ऐसे ऐसे कर लेना। गति जारी रहनी चाहिए। लंबे लंबे श्वासों के साथ। फिर दोनों हाथ सामने और ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर को हिला दिया। ये यौगिक नृत्य हो गया। यौगिक जॉगिंग के 12 अभ्यास से संपन्न हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। प्रणाम आसन, दक्षिणाश्व संचालनासन, पर्वतासन, साष्टांगासन, भुजंगासन। पीछे झुकते हैं श्वास अंदर, आगे झुकते हैं श्वास बाहर। वामाश्व संचालनासन, पादहस्तासन, प्रणामासन। ऐसे हाथ जाएंगे तरीके से। श्वास बाहर छोड़ के आगे पूरा झुकेंगे, श्वास भर के पूरे झुकेंगे पीछे, फिर श्वास छोड़ के एड़ियां जमीन पर, घुटने सीधे, श्वास अंदर, श्वास बाहर, पूरे परफेक्शन के साथ। वापस आते इस महाथय से। बैठ जाइए। 24 अभ्यास करवा दिया आपको 10 मिनट के अंदर। उंगलियां अंगूठे आगे दबाएं, पंजों को पीछे दबाएं, गोल गोल घुमाएं, घुटनों को हिलाएं, बटरफ्लाई कर लें, हाथों की सूक्ष्म व्यायाम ऐसे कर लें। शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग में, एक एक संधि में टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, नेगेटिव एनर्जी जमा हो जाती है। उसको निकालने के लिए एक एक जॉइंट को हिलाते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करवाते हैं आपको। जिनको आर्थराइटिस है, मैंने उनको कहा हुआ कि वे सौ बार करें यह अभ्यास। लंबे लंबे श्वासों के साथ। व्यायाम में 4-5 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली बात, पैर सामने खोल लीजिए। अब 5 अभ्यास, ये व्यायाम ऐसा है जो सब कर सकेंगे और सबके लिए आवश्यक है, मात्र भार को संतुलित करने के लिए ही नहीं। स्थित कोणासन, भुजंगासन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। यद्यपि एक एक रोग में हम जो योग का अभ्यास, योग का पैकेज आपको बताते हैं, उसमें मोटापा के लिए विशेष रूप से ये करवाते हैं, लेकिन ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए, लाइफस्टाइल डिजीज से बचने के लिए, अपने आप को फिट रखने के लिए, योगा फॉर फिटनेस, योगा फॉर डिजीज फ्री लाइफ, योगा फॉर डिवाइन लाइफ। लंबे लंबे श्वास 100 बार ऐसे एक एक
एक एक योग की क्रिया का अभ्यास करने का अभ्यास होना चाहिए। 100 बार एक एक योग की क्रिया करने का अभ्यास। ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम आपका ये 5 अभ्यासों में पूरा हो जाएगा। भस्त्रिका लंबे लंबे श्वासों के साथ। जिससे जितना बन पाए। मैंने सबको बोला हुआ था 100 बार करने के लिए, कुछ तो कर रहे, कुछ तो 20-25 बार में ही थक जा रहे हैं। अब योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक जीवन पद्धति के द्वारा आपके जीवन का समग्र रूपांतरण, समग्र जागरण, समग्र संतुलन, कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, कंप्लीट रिजुविनेशन, जिससे जितना बन पाए उतना करना। उल्टे लेट जाना। पच्चीस बार का एक एक राउंड, और सबको ये 100 बार करना है। भुजंगासन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है एक्सरसाइज की। मिनिमम आहार आपको डेली इतना आयरन, इतना प्रोटीन, इतने मिनरल्स, इतने विटामिन, इतना विटामिन डी, इतना विटामिन बी, इतना विटामिन सी, इतना विटामिन B12, इतना ओमेगा 3, सूक्ष्म रूप में थोड़े थोड़े तत्व चाहिए आपको आहार के। और वो नैसर्गिक रूप से जो आप सामान्य आहार लेते हैं उसमें उपलब्ध है। बस बात यह है उसमें से हम कितना अवशोषित कर पाते हैं। आपके द्वारा जो फूड का इंटेक होता है उसमें से आप कितना एब्जॉर्ब कर पाते हैं। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया था कि हम यहाँ आहार में बहुत संतुलन करा देते हैं। और अभी एक बेटी थी यहाँ पर, दिव्या, वो 2 सप्ताह यहाँ पर रही। उसका 6 हीमोग्लोबिन था, जब गई तो 12.5 था। मीन्स उसका आहार तो कम कर दिया यहाँ पर, क्योंकि आहार की मात्रा बहुत न्यूनतम लेवल पर ले आते हैं। जितना नितांत आवश्यक होता है जिंदगी जीने के लिए करते रहो। मेरे विश्वासों के साथ आपको आराम नहीं करना है। जिंदगी जीने के लिए जितना नितांत आवश्यक है उतना आहार देते हैं। एक पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज इस युग के बड़े योगी ऋषि हुए, दोनों हथौड़ी के नीचे। वो आम लोक भाषा में कहते थे, बोले भाई आपने दूध रखा है हंडिया में, या आजकल उसमें पकाते हो आप किसी भी पतीले में, जब उफान आने लगे तो क्या करती है माताएं? गैस को कितने पर कर देती हैं? सिम पर कर देती हैं। और हंडिया में पकाती थी माताएं तो क्या करती थी? लकड़ी 1-2 खींच देती थी।
तो तुम में उफान आ रखा है, तूफान आ रखा है, तो हम तुम्हारी गैस को सिम पर ले आते हैं, तुम्हारी एक दो लकड़ी खींच लेते हैं, जिससे कि तुम्हारे अंदर उफान ना आए, वेट का, बीपी का, शुगर का, कैंसर का तूफान ना आए। प्रकृति ने सारे औषधीय तत्व प्राण में दिए है। प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन। प्राण इज नॉट ओनली ए लाइफ सर्वाइवल एलिमेंट। प्राण जीवनीय तत्व है। ये जीवनीय तत्व होने के साथ साथ ये परम औषधीय तत्व है। प्राण इज मेडिकेशन एंड प्राण इज द अल्टीमेट मेडिकेशन फॉर ऑल डिजीजेस। ऐसे किया, फिर ऐसे आए, और जो जवान उनको ऐसे फास्ट। लंबे लंबे सांस भरो। अब देखो, जिनको कैंसर है, जिनको आर्थराइटिस, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज है, जो ये कठिन अभ्यास नहीं कर पाते हैं, वो सब बैठे बैठे भस्त्रिका करे पूरा, और सूक्ष्म व्यायाम के साथ करें। हाथ पैर की उंगलियों को, घुटनों को, कंधों को, कोहनियों को हिलाते हुए सूक्ष्म व्यायाम के साथ करें। देखो, व्यायाम में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है लंबे लंबे श्वासों के साथ करना, पूरी ताकत लगा के करना, पूरी एकाग्रता, प्रसन्नता, सहजता, आनंद के साथ करना, निर्भर होकर के करना। क्या बोला? बोलो, निर्बोझ होकर के करना। बोझ से मरे जा रहे हैं। एक छिपकली थी और छत के नीचे इधर से उधर आटे लगा रही थी। छिपकली सीधी छत पे भी चल लेती है। तो उससे कहा, बहन, दूसरी छिपकली ने कहा, बहन नीचे उतर जा, पड़ जाएगी। अरे बोले, मैंने ये थाम रखी है ये छत, मैं नीचे उतरी तो गिर जाएगी। तुम भी छिपकली की तरह सोचते हो, हमने थाम रखा है ये संसार, ये घर परिवार, ये बिजनेस व्यापार। हम करते हैं सब कुछ, लेकिन ये मान करके करते हैं। सब कुछ करने का ज्ञान, सब कुछ करने की प्रेरणा, सब कुछ करने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान दे रहा है। हम निमित्त मात्र है। तो हम सब कुछ करते हुए भी निर्भर रहते हैं। क्या रहते? बोलो, निर्भर करते रहो। ये कार्यक्रम बंद नहीं करना। हाँ, निर्भर रहते हैं, करते हुए भी अकर्ता रहते हैं। करते हुए भी क्या रहते हैं? बोलो, अकर्ता। मुक्त संगो अनहम्वादि, धृति उत्साह समन्विता, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार, कर्ता सात्विक उच्यते। लंबे लंबे श्वास। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। बुद्धि युक्तो जहाति हि सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व। योगः कर्मसु कौशलं युक्ताहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य, योगो भवति दुःखः। लंबे लंबे श्वासों के साथ योगी बनो। तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः, कर्मिभ्यश्च अधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। तस्मात् योगी भव। आप भी पूरा कर रहे हो ना?
या खाली भगवत गीता के श्लोक ही सुन रहे हो? है? करो, पूरा करो, ऐसा पूरी ताकत लगा के ऐसे 100 बार। शक्ति की उपासना तभी तो होगी। ये 5 अभ्यास तो सबको करने हैं 100 बार। सीधे लेट जाओ, एक एक पैर से, दोनों पैरों से 100 बार। ये यहां से योगाभ्यास शुरू हो रहा है, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तुम्हारे सारे रोग मिटेंगे। हे नारायण, आप सब दुख हरने वाले हैं, दुख हरण हैं। आप सब प्रकार का मंगल करने वाले हैं। प्रभु आपकी शरणागत हो। चलो भजन के साथ सुना देते हैं। घुटने सीधे, पंजे सीधे, लंबे लंबे श्वासों के साथ एक एक पैर या दोनों पैरों से करना, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से, पूरी एकाग्रता से। यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांगानि। अष्टांग योग की साधना चल रही है, क्रिया योग की साधना, तपस्वाध्याय पुण्यदानाने क्रिया योग, समाधि योग, लंबे लंबे श्वास, समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, धारणा ध्यान समाधि संयम प्रज्ञालोक, प्रतिप्रसव योग, हठ योग, राजयोग। एक ही बात है, ये नाम भिन्न है, सिद्धांत एक ही है। साधना के सब ये साधन है। एक एक पैर से, दोनों पैरों से लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। तन मन जीवन चलो सवार, तन मन जीवन चलो सवार, तन मन जीवन चलो सवार। योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी हम। गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। अर्धहलासन के बाद पाद वृत्तासन, एक एक पैर या दोनों पैरों से गोल बड़ा शून्य बना रहे। तीनों अभ्यासों को 2 राउंड में कर लेना, 50-50 बार करके 2 बार कर लिया तो 100 बार हो जाएगा। पूरी लयबद्ध होकर के लंबे लंबे श्वास। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही
सिखलाए। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव से मुक्त सभी जन, हो तनाव से मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। जिनसे दोनों पैरों से ना हो पाए एक एक पैर से कर लेना, लेकिन रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं, निरंतरता के साथ एक रूपांतरण घटित हो रहा है। लंबे लंबे श्वास, द्विचक्रिकासन, दोनों पैरों से एक साथ, पूरे पैर उठाना, पूरे मोड़ना, पूरे सीधे करना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, निरंतरता पूर्वक कैसे करना। पूरी गंभीरता से, पूरी प्रामाणिकता से हर काम को करना। जब किसी भी कार्य को जब करना ही है तो प्रामाणिकता से क्यों ना करें। बड़े लोगों के बारे में एक ही तो बात कही जाती है, बड़े प्रामाणिक है, बड़े ऑथेंटिक आदमी है, बड़े जुनून से अपने काम को करते हैं, ये बड़े इंटेलिजेंट है, बड़े कॉन्फिडेंट है, बहुत सीरियस है, पूरी जवाबदेही से, जिम्मेदारी से अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे ही योग भी पूरी प्रामाणिकता से करना है, पूरी जिम्मेदारी से करना है। जो आपको औषध दी जाती है उसको भी पूरी श्रद्धा से, उसको भगवान का, गुरु का प्रसाद मान करके लेना है। जो आपको अलग अलग थेरेपीज दी जाती है नेचुरोपैथ की, पंचकर्म, स्नेहन स्वेदन विरेचन वमन, पूर्व कर्म, फिर उसमें अक्षय तर्पण, किसी को जिसको आवश्यक होता है उसको वमन, विरेचन, रक्तमोक्षण, जो जिसके लिए अभीष्ट है, सिरोधारा, अलग अलग उसको थेरापीज देते हैं। और धोतिर्वस्थितथा नेतिस्त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाते शयितानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। पंचकर्म थोड़ा अर्थ साध्य, उसमें साधन ज्यादा लगते हैं। षट्कर्म तो कम साधनों में भी हो जाता है। लंबे लंबे श्वास, अभी आज उन सारी थेरापियों की बात करने वाला हूं। और उपवास के भिन्न भिन्न जो तत्व हैं और उपासना के जो भिन्न भिन्न तत्व हैं, प्रक्रियाएं हैं, पद्धतियां हैं, विधाएं हैं, उससे कैसे जीवन संवर जाता है, पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। ये भी आपको अनुभव कराने वाले हैं, खाली प्रवचन नहीं करने वाले। लंबे लंबे श्वासों के साथ दोबारा कीजिए 3 के 3 अभ्यास। पहला अभ्यास दोबारा से अर्धलासन, फिर पाद वृत्तासन और द्विचक्रिकासन तक दूसरी बार। चलो लंबे लंबे श्वास। यम और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए। यम और नियम हमारे संबल, सुख में जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, आसन प्राणायाम ध्यान
से स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो संवारे, तन मन जीवन चलो संवारे। योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो संवारे। जिससे जितना बन पाए पूरा करना करे। पादवृत्तासन कीजिए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। फिर से द्विचक्र का आसन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से एक साथ पूरे लयबद्ध होकर के, एकाग्र चित्त होकर, प्रसन्न चित्त होकर। मैंने योग के बड़े तत्व क्या ही हुए आपको, मेरे साथ बोलो, प्रार्थना पूर्वक बोलो, पुरुषार्थ, विश्राम पूर्वक श्रम, करते रहो, करते करते बोलना है, निश्रेयस पूर्वक अभ्युदय, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति, भीतर से पूर्ण शांत रह करके बाहर से पूर्ण क्रियाशीलता, आत्मस्थ रह करके, योगस्थ रह करके, ब्रह्मस्थ रह करके, अपने भीतर के केंद्र से जुड़ करके संसार रूपी परिधि में जितना हो सके विस्तार करो। याद रखना, अपनी जड़ों से जुड़े रहना, अपने जमीर से जुड़े रहना। आसमान की उड़ान भरना चाहे लेकिन धरती से पैर ना उखड़े, ये ध्यान रहे। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो संवारे, तन मन जीवन चलो संवारे। योग मार्ग अपनाए, वैर भाव लेट जाइए, त्याग सभी हम गीत मिलन के गाए। 2 राउंड करवा दे। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए। तन मन जीवन चलो संवारे, योग मार्ग अपनाए। संत मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो संवारे। ये 5 अभ्यास किया आपने 25 बार, 50 बार, 25 बार हो गया तो एक जोटा और लगा था, एक सेट और लगा था, एक राउंड, एक आवृत्ति और कर लो। किसी किसी को ऐसे अनुकूलता हो तो ऐसे कर ले। एक एक क्षण रूपांतरण होता है, इसलिए मैं कहता हूं निरंतरता पूर्वक
देखो, एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। सुबह 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक का ये ब्रह्म मुहूर्त है। क्या है बोलो? ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म काल। मुहूर्त माने काल, समय, ब्रह्म समय है, ये ब्रह्म काल है, ब्रह्म मुहूर्त है, ये गॉड टाइमिंग है। ब्रह्म मुहूर्त ये योग काल है। सुबह से 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जो मैं योगाभ्यास बताता हूं ना, इसको पूरा करते रहो। बैठ जाओ, तो बैठ करके आराम नहीं करना है, ये करना है। करो, 2 राउंड हो जाएंगे, 100 बार हो जाएगा। कर लो। बोलो बाबा जी थोड़े थक गए, तो देखो, एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम् असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्य योग चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टुः पर स्वरूप अवस्थानम अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे पूरे अंतर्मुखी हो। परां चिखाने व्यतृणत् स्वयंभूः तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन् कश्चिद्धीरः प्रत्यक् आत्मानम् ऐक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। पूरे अंतर्मुखी होकर के करो, पूरे स्थित प्रज्ञ होकर के करो, और एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास को करो। चलो फिर से थोड़ा बटरफ्लाई कर लो। अब देखो, योगाभ्यास में आसन, प्राणायाम, ध्यान, समाधि एक साथ करवा देते हैं। इसलिए अकेला आसन, अकेला प्राणायाम, केवल ध्यान, केवल समाधि, केवल भजन, केवल सत्संग, केवल कीर्तन कुछ नहीं होता है। केवल जिंदगी में कुछ होता ही नहीं है। यू आर नॉट ओनली ए बॉडी, यू आर नॉट ओनली सेंसेस, यू आर नॉट ओनली माइंड, यू आर नॉट ओनली सोल। केवल एक तत्व नहीं आप, शरीर में पंच तत्व हैं। This body and this universe is composition of 5 elements. जब पंच तत्वों से शरीर बना है, तो जीवन में अलग अलग तत्वों का संघात है, कंपोजिशन है, समूह है, सामूहिकता में है जीवन। किसमें है बोलो? सामूहिकता में जीवन है। केवल पत्नी से घर नहीं चलेगा। पत्नी चाहे कि मैं किसी से मिलूंगी नहीं और बच्चा पैदा करके दिखा दूंगी, कर दे, हो ही नहीं सकता। पति पत्नी के संयोग से गृहस्थ चलता है, गुरु शिष्य के संयोग से अध्यात्म चलता है। साधक और साध्य परमात्मा, साधक उपासक और उपास्य परमात्मा, इनके संयोग से साधना चलती है। समूह, सामूहिकता में है जीवन। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, आईटी, रिसर्च, साइंस, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, हेल्थ, एनवायरनमेंट, इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, पॉलिटिक्स, सोशल, स्पिरिचुअल, रिलीजियस एस्पेक्ट, ये सब मिलकर के देश दुनिया को चलाते हैं। बोले मैं तो केवल धार्मिक व्यक्ति हूं, मैं तो केवल भजन करूंगा, मेरा और कोई दुनिया में दूसरा काम नहीं है। अरे केवल भजन नहीं करते हैं कि महापुरुष भी। सबसे ज्यादा इस युग में जिनको भजनानंदी कहा जाता है वो हमारे नानक साहब है। भजन करते थे, लेकिन क्या करते थे? नाम जपो, और लेकिन नाम ही न मत जपो, किरत करो, कर्म करो और बंट के छको। मिलजुल के आगे बढ़ो, मिल बांट के एक दूसरे का सहयोग करके परस्परम भाव यंतः श्रेयः परम अवाप्स्यत। अब देखो,
एक प्रक्रिया ये है, लंबे लंबे श्वास लेना। वेद भगवान कहते हैं स्वेन क्रतुना संवदेत, अपने कर्म से बोलो। एक कर्म की ध्वनि हजारों शब्दों से ज्यादा घनीभूत होती है। तुम्हारा कर्म बोलना चाहिए, तुम्हारा जीवन आचरण बोलना चाहिए। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, उपदेश है, आदेश है, निर्देश है। आपको कुछ नहीं समझ में आता है ना, बड़ी बड़ी योग की फिलोसफी आज मैं बहुत बताने वाला हूं। तो जैसे मैं जीता हूं वैसे जियो। मैं कैसे जीता हूं? सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक योग के लिए जीता हूं। वैसे आजकल ये टाइम मैंने ज़्यादा बढ़ा दिया, अब तो मेरा 11-12 बजे तक पहुंच गया योग काल, कोरोना काल में। लेकिन 4 to 8 AM ये योग काल है। दारू वालों ने ब्रांडी रख रखा है 8 PM, 8 बजे पियो और फिर नर्क का जीवन जियो। ये योग काल है मेरे भाई। सुबह समय में योग करता हूं और पूरी तन्मयता से करता हूं। जो करता हूं उसको पूरा करता हूं, जो जीता हूं पूरा जीता हूं, संबंधों में भी पूरा जीता हूं, योग में भी पूरा जीता हूं। दिन भर फिर उद्योग करता हूं, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, हेल्थ है, एजुकेशन है, रिसर्च है, सोशल अवेयरनेस, पॉलिटिकल अवेयरनेस, स्पिरिचुअल अवेयरनेस, रिलीजियस अवेयरनेस, और वो भी बिना किसी ढोंगा आडंबर पाखंड के, साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ। मैं साइंटिफिक रिलीजन को मानता हूँ, साइंटिफिकली स्पिरिचुअलिटी को मानता हूँ। ऐसे नहीं कुछ भी है, बोलो गधे को घोड़ा मान लो, अरे क्यों मान लो? गाय को भैंस मान लो, भेड़ को बकरी मान लो, बकरी को भेड़ मान लो, और भेड़ बकरियों को शेर मान लो। अरे है ही नहीं है? और शेर को भेड़ बकरी मान लो, जा करके अभी बता देगा, अपना इंट्रोडक्शन दे देगा फालतू में। मैं बोले ये तो मानने की बात है। अरे मान, जो है वैसा ही मानो ना। जिसको जैसा मानना वो है श्रद्धा, सत्य का धारण करना वो है श्रद्धा। और उठपटांग कुछ भी मान लेना, इसको अंधविश्वास कहते हैं, ढोंग कहते हैं, आडंबर कहते हैं, पाखंड कहते हैं। इसको नहीं मानना। लंबा लंबा श्वास। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम चिरेणाधिगच्छति नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं ह्य विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दते। कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाह एवं त्वयिनान्यथेतोऽस्य न कर्म लिप्यते नरे। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म जाह्यो कर्मणा न हि कथिक्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते यश अवश्य कर्म सर्वः प्रकृति जैर्गुणैः। ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग कोई भिन्न मार्ग नहीं है। साधना के भिन्न मार्गों के नाम पर लोगों को बहुत भ्रम आते हैं। मैं भ्रम पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं तो धर्म की प्रतिष्ठा के लिए पैदा हूं। धर्म क्या है? अपना कर्म ही धर्म है। उस कर्म को कैसे करना? भगवान ने सबसे ऊपर क्या दे रखा? बोलो, दिमाग दे रखा है। विवेक पूर्वक करना, ज्ञान पूर्वक करना, श्रद्धा पूर्वक करना। देखो, दो के बीच में ये है, हेड और हार्ट के बीच में क्या है? हैंड्स। तो हेड और हार्ट के साथ युक्त होकर के हैंड से काम करो। ये दो के बिना काम होगा ना, फिर वो कर्म नहीं होगा, वो कुकर्म होगा, पाप कर्म होगा। इसके लिए कहता हूं, ज्ञान और श्रद्धा युक्त कर्म की, पुरुषार्थ की, पराकाष्ठा का, नैरंतर्य ही स्वास्थ्य का, सुख का, समृद्धि का, शांति का, सफलता का, विजय का मूल मंत्र है। यही जीवन का मंत्र है। इसलिए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग ये एकीभूत होकर के जब होंगे तब योग पूरा होगा। भस्त्रिका ऐसे भी करते हैं, अकेले बैठ के कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, उज्जाई, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, नाड़ी शुद्धि, जैसो जिसको अभीष्ट है। दूसरा ऐसे होता है, बैठ जाओ वज्रासन में। भस्त्रिका पूरा हो गया था, अब कपालभाति पूरा कराऊंगा। इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस चल रही है और नाम दिया है मैंने क्या? समग्र योगाभ्यास। क्या है बोलो? इसी को बोलते हैं इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बोलो? ए इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। इसी को बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल योग। समग्रता के साथ में योग करना है। अंगूठा अंदर,
सभी दिशाओं से योग होना चाहिए। 5 मिनट अब करना है, 2.5 मिनट से पहले आज छुटकारा नहीं है, तब रोगों से पूरा छुटकारा मिलेगा। अब देखो, आगे झुक जाओ, आगे झुक करके अभी हमने यहां पर योगाग्राम में अपने सिस्टम एंड प्रोसेस में कुछ चीजों को पूरा और बदल दिया है, ऐड ऑन कर दिया है। क्या क्या ज्यादा ऐड ऑन कर दिया है सुनो। मैंने अभी कहा है कि अब आपको सप्ताह में ये जो 7 दिन का पूरा आपका साइकिल है उसमें एक बार संघ प्रक्षालन किया जाता है। डेली जल नीति सूत्र नीति आपसे करवाई जाती है, हमारे थेरापिस्ट पहुंच जाते हैं, मिट्टी की पट्टी रखी जाती है, ये डेली का काम है। डेली आपकी मसाज की जाती है, अभ्यंग किया जाता है, फिर जिसको जैसा उपयुक्त है वैसे अलग अलग थेरापी दी जाती है। अब उसमें 5-7 थेरापी हमने कंटिन्यू कर दी है। एक दिन संघ प्रक्षालन, शेष कम से कम 1 से 2 दिन आपको बड़ी बस्ती दी जाएगी। एनेमा तो दिया ही जाता 3 से 4 दिन आपको, तो 1 दिन का एनेमा हटा करके बड़ी बस्ती। अब बड़ी बस्ती से क्या होता है, 99% लोगों का बस्ती प्रदेश पेडू भाग, यहां प्रॉब्लम होती है। किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स है, किसी को धातु रोग है, लेडीज को मंथली की प्रॉब्लम्स है, पुरुषों को सेक्सुअल वीकनेस डिसऑर्डर्स, किसी को स्पर्म, किसी को ओवम पूरा नहीं बनता, लेडीज के ओवरी में सिस्ट पॉलीसिस्टिक ओवरीज, पुरुषों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, टेस्टिकल्स की प्रॉब्लम, स्पर्म पूरा नहीं बनता, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र रज ओज। वैसे तो सप्त धातुएं होती हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र या रज। फिर 8वीं होती है जिसको आजकल इम्यूनिटी कहा जाता है। अरे करते रहो, तुम तो वापस आ गए। मैं तो योग करते करते प्रवचन भी करता हूं, तुम मत करना। ये मैंने एक एडिशनल जॉब लिया हुआ है। एक माता ने मुझसे कहा, बोले बाबा जी बाकी समय तो ठीक है, शीर्षासन समय मत बोला करो आप। मैंने कहा क्यों भैया? बोला आपको मेरे भैया कुछ हो जाएगा तो आप तो हर समय ही बोल बोल करते रहते हो। करो, हाँ कर लो, प्यार से कर लो, मुस्कुरा के कर लो, एकाग्रता से कर लो, इच्छा है तो कर लो, इच्छा नहीं है तो भी कर लो। अच्छा काम इच्छा ना होने पर भी करना चाहिए, इच्छा न होने पर भी सुबह जागना चाहिए, इच्छा न होने पर भी सुबह भागना दौड़ना चाहिए। मैंने बोला था 80 के बाद जो दौड़े चलेगा, मैं तो 100 साल तक दौड़ूंगा, लेकिन तुमको वो भाग मिल्खा भाग ही नहीं है क्या? मिल्खा ही है ना, मिक्का मिल्खा ही है, मिल्खा तो भाग मिल्खा भाग ही नहीं है। तुम सब भागो और सब जागो। करो करो, ए हंसने वाले बाबू तुम भी करो। मिल्खा सिंह है, तुम भी भागो। कितनी उम्र तक? ये मेरे साथ सामने बैठे हुए एक डॉक्टर साहब, पति पत्नी दोनों बड़े मजबूत हैं, 70 साल के आसपास हो गए। ये 100 साल तक भाग सकेंगे। 100 साल से पहले जो सुबह मॉर्निंग वॉक करता है ना, वो कमजोर आदमी है। दौड़ना चाहिए सुबह सुबह, योग करो, अपने शरीर को तपाओ। एक ये हुआ, फिर अब दूसरा ऐसे 2.5 मिनट करके 5 मिनट कर लेना मंडूका से। तो मैं कह रहा था कब्ज बहुत है, पेट गड़बड़ है, पेड़ू भाग में गड़बड़ है, ये 8 चक्रों में गड़बड़ है, मूलाधार चक्र में भी गड़बड़ है, स्वाधिष्ठान में भी मणिपुर चक्र में, तीनों चक्रों की गड़बड़। सबको सप्ताह में एक बार, इसमें हमारे पैसे ज़्यादा खर्च होंगे। एक बार एक थेरापी देने में कम से कम हमारा एवरेज खर्चा आता है 250 से 500 रुपये।
कितना खर्च आता है? कम से कम 250 से 500 रुपये। और जब सिरो धारा आदि देते हैं अलग अलग तेलों से, तो उसमें तो 3 लीटर तेल खर्च हो जाता है। वो तेल ही होता है कम से कम 1000 रुपये का, तो 3 से 5000 रुपये खर्च हो जाते हैं कई बार किसी थेरापी में। लेकिन आपको सारी थेरापी दे रहे हैं बिना किसी एडिशनल आपको चार्ज के, सबको एक बार बड़ी बस्ती दी जाएगी। उसमें भी कम से कम 500-600 ग्राम, आधा लीटर से आधा या आधा लीटर से ज़्यादा बॉडी की साइज के अकॉर्डिंग दूध लगता है। उसमें एरंड तेल लगता है, उसमें हनी लगता है, उसमें सेंधा नमक लगता है, थेरापिस्ट का टाइम लगता है, हाइजीन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए उसमें खर्चा लगता है। लेकिन सबको बड़ी बस्ती सप्ताह में एक बार अवश्य दी जाएगी। जरूरी है तो भी, पेट की सबको पेड़ों की देखने में बीमारियां नहीं होती। कई बार आपको ऐसा लगता है तो जरूरी नहीं है, लेकिन वो जरूरी है। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, 13 चक्र शुद्ध हो गए तो ये आधार चक्र है, ये बेस है, फाउंडेशन है आपकी बॉडी की। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, ये तीनों चक्र जागृत होते कपालभाति से। कपालभाति के साथ मुंडू का आसन करने से, ये जो आसन अभी करा रहे हैं ना आप, ये सबको करने हैं। जिनको अलग अलग रोग है उनको भी। बाकी मोटापा के लिए मेरुदंड के अलग अलग पैकेज बताया हुआ है, लेकिन ये जो अभी अभ्यास करा रहा हूं, योगा फॉर ऑल, आसनाज प्रोसेस फॉर ऑल, लगातार करो। आप तो बीच बीच में ऐसे उठ उठ के देखते हैं, ताका झाकी करते, अरे राम, अरे भाई करो जरा। इच्छा नहीं है तो भी करो, दर्द हो रहा है तो भी करो, थक गए हो तो भी करो, नहीं थके हो तो भी करो, राजी राजी कर रहे हो तो भी करो, जोर जबरदस्ती है तो भी करो। कई बार घर में नहीं कहते, बोलो रहने की तो अच्छा नहीं इस घर में, लेकिन निभा रहा हूं, ढो रहा हूं, ढो रही हूं। ऐसे तो एकदम ढोर जैसा लगता है, लगती है। अरे राम राम राम। एक बात सुन लो, मंडू का आसन हो गया, अब शशकासन ऐसे ही करो, 2.5 मिनट करके करना। सबको बड़ी बस्ती एक बार दी जाएगी। अरे जबरदस्त कमाल है, इसमें औषधीय तत्व होते हैं, उसमें फिर अलग अलग उसमें औषधियां देकर की दी जाती है। श्वास को बाहर छोड़ के आगे झुक जाओ। तो सबको सप्ताह में एक बार शंख प्रक्षालन, एक बार बड़ी बस्ती, फिर बाकी बच गए 5 दिन, उसमें फिर आपको एनेमा, लय के साथ बाहर छोड़ते रहो, सांसों को रुकना नहीं है। फिर डेली आपको त्राटक करवाया जा रहा है। धो तिर बस्तिस तथा नेतिस, डेली नेति करवाई जा रही है, डेली त्राटक करवाया जा रहा है। षटकर्म का डेली अभ्यास हो रहा है। धो तिर बस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नोलिकम तथा कपाल भाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। कपाल भाति करते रहो, रुकना नहीं है। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या, तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ये देह देवालय शिवालय है, तू ही शिव है, ये आत्मा ही शिव है, शरीर ही पार्वती है। शिव और पार्वती का योग संयोग ये देह रूपी देवालय में है। तू ही राम है, तू ही कृष्ण है, तू ही हनुमान है, तू ही गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, तू ही नानक, तू ही गोविंद है, तू ही छत्रपति शिवा, रानी लक्ष्मीबाई, चेन्नम्मा, अल्लूरी सीताराम, राजू, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवा है। तू ही बुद्ध है, तू ही महावीर है, तू ही मोहम्मद है, तू ही ईसा है।
2.5 मिनट करके शशकासन। ऐसे 5 मिनट तक करना। देखो छाती लगी हुई पूरी, किससे? घुटने से, और पेट भी लगा हुआ है पूरा जंघा से। ऐसे जब तक तुम फ्लैट नहीं हो जाओगे तब तुम्हारे पेट का मुझे पीछे नहीं छोड़ना। इसको पूरा रगड़ना है, पूरा घिसना है। जैसे वो खाती होते ना, रंदा लगाते, मैंने बचपन में देखा था। और कितनी उबड़ खाबड़ लकड़ी हो, जो लकड़ी का काम करने वाले कारीगर होते हैं, रंदा लगा लगा के कितने ही बिना लेवल वाली लकड़ी हो उसको लेवल में ले आते हैं। मैं सबका खाती हूं, और तुम्हारी उबड़ खाबड़ जो लकड़ियां, इनका ठीक से मुझे अच्छा फर्नीचर बनाना। हाँ, इसका रंदा लगाना नहीं, ये लग रहा है किसमें? मंडूक आसन में, योग मुद्रा आसन में, पद्मासन में बैठ के थोड़ी जमीन पर टिके बाबू। बोले बाबा टिके कहाँ, यहीं अट जाती है, अटक जाती। बीच में स्पीड ब्रेकर आ गए, तोड़ दो सब बंधन। सबको फ्रीडम चाहिए, आजादी से जियो। नारे लगते हैं पूरी दुनिया में, वी वांट फ्रीडम, आजादी भाई आजादी। नारे लगते, सामंतवाद से आजादी भाई, पूंजीवाद से आजादी, गरीबी से आजादी, महंगाई से आजादी, बीमारियों से आजादी। कुछ तो फिर नारे लगाते हैं, इस पार्टी से आजादी, उससे आजादी। फिर उनके मकसद समझ में आता है, इनको आजादी नहीं चाहिए, इनको सत्ता चाहिए। कोई कहते हैं बीजेपी से आजादी भाई, मोदी जी से आजादी। कोई कहते हैं सोनिया गांधी से आजादी, राहुल गांधी से आजादी, ममता जी से आजादी। सब अलग अलग बोलते हैं, कोई जेडीयू से, कोई आरएलडी से, पता नहीं इस डी से, उससे, पार्टी से आजादी। ये सब बाहर बेकार की बात। आजादी किससे चाहिए? आजादी चाहिए बीमारियों से, बुराइयों से। आजादी चाहिए हिंसा से, झूठ से, बेईमानी से, दुराचार से, व्यभिचार से। आजादी चाहिए दुर्विचार से, दुर्भावनाओं से, दुष्कर्मों से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से। यह पूर्ण स्वाधीनता का मार्ग योग क्या है बोलो? पूर्ण स्वाधीनता, पूर्ण आजादी। बोले मैं तो आजाद ख्यालों की हूं, मैं तो आजाद ख्यालों का, मैं तो पूर्ण आजादी वाला हूं, लेकिन आजादी के नाम पर बर्बादी वाला नहीं हूं। ऐसे ना हो पाए तो अब ऐसे बैठे बैठे ही कर लो, वक्रासन ही कर लो, अर्धमत्स्य इंद्रासन हो जाए तो ये कर लो। 2 ऑप्शन है, अर्धमत्स्य इंद्रासन और ये। ऐसे कर लो, किसी को ज्यादा ही करना है तो ऐसे कर लो। हाँ? पूरा कर, पूरा घूम जा। कपाल भाती चल रहा है तो थेरापी की बात कर रहा था मैं आपसे। ये जो अलग अलग थेरापियां देते हैं ना आपको, यहां हर काम थेरापी है। हर क्रिया ही आपका उपचार बन जाती है, हर कर्म आपका, आपकी साधना बन जाता है। हर कर्म को क्या बनाना है अपनी बोलो? साधना। हर कर्म को कैसे करना है बोलो? साधना की तरह। और वो कब बनती है साधना की तरह? एक भजन सुनाता हूं। श्रद्धा हिमालय जैसी होनी चाहिए, धैर्य धरती जैसा होना चाहिए। मैं 5 तत्वों के बारे में बोलता हूं ना, मेरे साथ बोलो। धरती जैसा धैर्य बोलो, अग्नि जैसा तेज, वायु जैसा वेग, जल जैसी शीतलता, आकाश जैसी विराटता। ये 5 तत्वों का जो शरीर है ना, जीवन है ना, इसको ऐसे जीना है। साधन रत हो सा धक भैया। साधना चलती रहनी चाहिए, छोड़ना नहीं। और कैसी होनी चाहिए साधना?
साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हो साधक भैया, साधन रत हो साधक भैया। ये नवरात्र साधना का, संयम का, सिद्धि का, समाधि का पर्व है। कैसी साधना हो हमारी, कपालभाति करते रहो, रुकना नहीं किसी को भी। आस्था चल हिमाचल सी हो, आस्था चल हिमाचल सी हो। धृति स्थिति नीति धरणी जैसे हो, धृति स्थिति नीति धरणी जैसी हो। मति निर्मल सुर सरिता सी हो, मति निर्मल सुर सरिता सी हो। सुरभित नट वरना गरिया, साधन रत हो साधक भैया। परमेश्वर पार करे नैया, साधन रत हो साधक भैया। साधन रत हो साधक भैया। 2.5 मिनट करना है दोनों तरफ से। रंति देव साम करुण हृदय हो, रंति देव साम करुण हृदय हो। दुख सुख में ये संत अभय हो, दुख सुख में ये संत अभय हो। सत साधक की सदा विजय हो, सत साधक की सदा विजय हो। तुम मोहन की बांसुरिया हो, तुम मोहन की बांसुरिया। साधन रत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधन रत हूँ साधक भैया। एक एक अभ्यास को 2.5 मिनट करके दोनों ओर से कर लिया तो 5 बार हो जाए। एक एक आसन को 5-5 मिनट करने का प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया। विधि पूर्वक समय पूरा, एकाग्रता निरंतरता पूर्वक करो। और क्या बोला हूं मैंने, धारणा, जहां रोग ग्रस्त कोई अंग है, जहां शक्ति का जागरण विशेष रूप से करना है, वहां पर मन को टिकाओ। जिसको जहां अभिष्ट है, डायबिटीज वालों को पेनक्रियाज में, किडनी वालों को किडनी में, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है तो हृदय तंत्र में, जिनको थायराइड है तो विशुद्धि चक्र में, जिनको स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी तो आज्ञा चक्र में, और जिनको कोई रोग नहीं है तो सहस्रार में लगा, ब्रह्मरंध्र में, भ्रुकुटी में, जिनको अर्थराइटिस है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, कैंसर है, मणिपुर चक्र में ध्यान लगाओ। मणिपुर चक्र जो है ये सब शक्तियों का केंद्र है। संयम शब्द बहुत प्रयोग होता है साधना में। क्या शब्द प्रयोग होता है बोलो? संयम। ये संयम को शब्द को 99% लोग समझते नहीं। गोमुखासन में बैठो, संयम को सामान्य अर्थ में समझते हैं कि अपने आप को नियंत्रित करो, इतना समझते हैं। लेकिन इसका एक पूरा प्रोसेस है, इसकी एक पूरी प्रक्रिया है। तो मेरे साथ बोलो, देशबंधश चित्तस्य धारणा, तत्र प्रत्यय
एकतानता ध्यानम तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि त्रयम एकत्र संयमाः। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ संयम। व्हाट इज द संयम? संयम क्या है? त्रयम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान, समाधि, इससे होता है संयम। संयम से होता है प्रज्ञालोक, और उससे जीवन को दिव्य आलोक में लेकर के जाता है। ये अपलिफ्ट होना है साधना, ऊर्ध्वारोहण है, लोअर कॉन्शियस से हायर कॉन्शियस में। आपने स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, हृदय, विशुद्धि, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार में एक जगह मन को टिका दिया जहां अभिष्ट है, और वहीं पर टिकाए रखा। टिकाना ये तो पहला बिंदु है। ये धारणा टिक गया निरंतरता से, ये ध्यान, और अब हट ही नहीं रहा है समाधि। तीनों की निरंतरता संयम, और इससे पैदा होता है योगी का आलोक, योगाग्नि, योग की ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। इसी को संयम का, ये इतना बड़ा सत्य है साधना। गोमुखासन करते हुए आओ भजन भी सुना रहे हैं, और इसमें जीवन को एक एक क्षण संयम पूर्वक जीना है। जीवन में सब विधि संयम हो, जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तब तन मन धन हो, जग हित रत तब तन मन धन हो। जीवन में सब विधि संयम हो, जग हित रत तब तन मन धन हो। शम दम उद्यम चरणाश्रय हो, शम दम उद्यम चरणाश्रय हो। पकड़ प्रभु की ही मैया हो, पकड़ प्रभु की ही मैया। साधनरत हो साधक भैया, परमेश्वर पार करे नैया, परमेश्वर पार करे नैया। साधनरत हो साधक भैया, साधनरत हो साधक भैया, साधनरत हो साधक भैया। साधना निरंतर चलती रहे, अखंड साधना। बोलो, जोर से बोलो। अखंड योग, अखंड ध्यान, अखंड समाधि, अखंड संयम। देखो, खंडित ना हो हमारा योग, हमारी साधना, हमारी समाधि, हमारी भक्ति, हमारा प्रेम खंडित हो गया ना, तो बोले भाई खंड बंड हो गया, सब अंड बंड हो गया। ये खंड बंड नहीं करना, दूसरी ओर से करना। अखंड साधना, सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक। आपको यहां खाली उपचार के लिए नहीं बुलाते, आपको जीवन जीना सिखाते हैं। यहां पर तुम्हारा योग खंडित ना हो, तुम्हारा ध्यान खंडित ना हो, तुम्हारा भजन खंडित ना हो, तुम्हारी भक्ति खंडित ना हो, तुम्हारा विश्वास खंडित ना हो। अखंड साधना। इसलिए मैंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या रहना है दिन भर, आपको मौन रहना है। ज्यादा से ज्यादा क्या रहना, बोलो, मौन रहना। और मोबाइल कहां पर रखना है? साइलेंट मोड पर। और वो भी कहां रखना है? रूम पर। और रोज सोते समय भी रूम में, अलमारी में। छोटी छोटी बातें सिराने मत रखना, दूर रखो, कम से कम 3 फीट दूर रखना चाहिए। हाँ, मोबाइल रात को उसकी रेज आती है, रेडिएशन आता है उसका, बड़ा खतरनाक है। छोटी छोटी चीजों से मेरे से आते हैं लोग,
बोले स्वामी जी बीड़ी सिगरेट शराब कुछ नहीं पिया, कैंसर कैसे हो गया? कोई गंदा खाना भी नहीं खाया। कैंसर होता है पॉल्यूशन से, कैंसर होता है लो इम्यूनिटी से, कैंसर होता है हाई सॉल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक से, ज़्यादा नमक और कॉफ़ी पीने वालों सावधान। कैंसर होता है रेड मीट खाने से, कैंसर होता है बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू से, कैंसर होता है जेनेटिकली। ये तो कैंसर के नॉन कारण हैं जिनके ऊपर बात हो चुकी है। लेकिन क्या होता है, इंडस्ट्रियां कभी भी सत्य नहीं आने देती। हमने दिल्ली में अपने आश्रम में गाय रखी हुई थी, उसके ऊपर पड़ोस वाले फार्म हाउस वाले ने मोबाइल टायर लगा दिया था। आज से 15-20 साल पहले जो भी इसको पैसे मिल गए लगा दिए, सस्ता ज़माने में पैसे दे दिए होंगे, 1-2 लाख रुपए किराया। अब वो मोबाइल टायर नहीं हटा रहा था। वहाँ जो भी गाय रखें 10 साल तक वो गाय नहीं ना हो, प्रेग्नेंट ही ना हो। अब बताओ, इनफर्टिलिटी का एक कारण फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स के अलावा और दूसरे भावनात्मक वासनात्मक जिंदगी के अलावा रेडिएशन है, इनफर्टिलिटी और सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का। और कैंसर ट्यूमर हो जाता है जो लगातार ऐसे संपर्क में रहते हैं ना रेडिएशन के, तो ब्रेन ट्यूमर क्या होता है बोलो? ब्रेन ट्यूमर।